वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है आर रेडियस का, जिसमें एल लेंथ का आर्क अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो थीटा एल और आर में एक रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और यहाँ पे जो एंगल थीटा आएगा वो हमारा आएगा रेडियंस में। और एक बात का और हमें और ध्यान रखना है कि जो हमारा आर्क लेंथ मतलब एल और रेडियस मतलब आर का यूनिट क्या हो, सेम। अगर मान लो हमारा आर्क लेंथ है मीटर में तो रेडियस भी हमारा होना चाहिए मीटर में। अगर हमारा आर्क लेंथ है सेंटीमीटर में तो रेडियस भी होना चाहिए हमारा सेंटीमीटर में। आज इस लेक्चर वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। हेडिंग डालोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, राइट एंगल एट बी। और एंगल बी सी ए को मान लेते हैं थीटा। तो एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जिससे एंगल बना रहा है या फिर जो साइड बचा उसे हम बोलेंगे बेस। बेस। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा उसे हम बोलेंगे साइन थीटा। और जो बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा उसे क्या बोलेंगे हम? साइन थीटा। और जो हाइपोटेनस अपर परपेंडिकुलर होगा उसे हम बोलेंगे कॉसेक ऑफ थीटा। और जो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा उसे हम बोलेंगे कॉस ऑफ थीटा। और जो हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा उसे हम बोलेंगे सेक ऑफ थीटा। और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा उसे हम बोलेंगे tan ऑफ थीटा। और जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा उस रेशियो को हम बोलेंगे कॉट ऑफ थीटा। कॉट ऑफ थीटा। तो ये हमारा 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो आएगा उसे हम बोलेंगे साइन थीटा। और जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो आएगा उसे हम बोलेंगे कॉसेक थीटा। और जो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो आएगा उसे हम बोलेंगे कॉस थीटा। और जो हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो आएगा उसे हम बोलेंगे सेक थीटा। और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो आएगा उसे हम बोलेंगे टेन थीटा। और जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो आएगा उसे हम बोलेंगे कॉट थीटा। यहाँ पे एक चीज और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि ये तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा वो इसका रेसिप्रोकल है। जैसे साइन थीटा अगर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और हमें पता है, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉसेक थीटा हमारा क्या है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये जो तीन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल है। जैसे अगर परपेंडिकुलर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे देखेंगे। अगर मान लो इसमें टेन थीटा में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करेंगे हाइपोटेनस से, तो न्यूमरेटर बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और डिनोमिनेटर बन जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं पर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो। सिमिलरली यहाँ पे हम अगर डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेनस से, तो ये हमारा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और दूसरे तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कॉट थीटा हमारा क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल।
तो अगर हमारा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे देखेंगे, अगर मान लो वन में से हम कॉस थीटा माइनस कर रहे हैं, तो ये जो हमारा क्वांटिटी आएगा उसका हम उसे हम बोलेंगे वर्स साइन ऑफ थीटा, वर्स साइन ऑफ थीटा या फिर वर्स साइन थीटा। अगर हम वन में से साइन थीटा माइनस करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगा उसे हम बोलेंगे कोवर्स साइन ऑफ थीटा। बस ये एक नाम है और इसका कोई और दूसरा कोई सेंस नहीं, बस ये एक नाम है कि अगर हम वन में से कॉस थीटा माइनस करेंगे तो जो भी हमारा क्वांटिटी आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, वर्स साइन ऑफ थीटा, और अगर वन में से साइन थीटा माइनस करेंगे तो जो भी क्वांटिटी आएगा उसे हम बोलेंगे कोवर्स ऑफ साइन थीटा। जैसे अगर मान लो वन माइनस कॉस थीटा आ गया तुम्हारा, कॉस थीटा का वैल्यू अगर मान लो 0.5 है तो यहां से 1 माइनस 0.5 क्या आ गया 0.5, तो हम बोल सकते हैं 0.5 इज वर्स ऑफ साइन थीटा, इज वर्स साइन ऑफ थीटा। आगे देखेंगे यहां पर, क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखोगे यहां पर ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी ये तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब जिसमें सभी एंगल तुम्हारा क्या हो 60 डिग्री, या फिर कह सकते हो सारा साइड तुम्हारा आपस में इक्वल हो। और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बीसी पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बीसी पे, और इसका नाम दे देते हैं हम, जहां पे ये बीसी को कट करेगा उसका नाम दे देते हैं हम डी, डी इसका नाम दे देते हैं हम डी। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये जो एडी है हमारा वो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एबीडी एंड एडीसी। तो अगर इसका साइड मान लो ए था तो ये साइड हो गया हमारा ए और ये साइड हो गया हमारा ए। अगर इसका साइड है हमारा ए लेंथ का तो ये साइड हो गया हमारा ए और ये साइड हो गया हमारा ए, और बीडी क्या हो जाएगा a/2 और डीसी क्या हो जाएगा हमारा a/2। और हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे ध्यान देना एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, एडी साइड को हम क्या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, एडी साइड को हम क्या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। और यहां पे हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीडी क्या है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस ए है, बेस a/2 है, परपेंडिकुलर p है, तो हम यहां से p का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, लिखना a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो यहां से हमारा p का स्क्वायर आ जाएगा, p का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4a स्क्वायर। तो यहां से हमारा p का वैल्यू आ गया √3/2a, तो इसे हम बोल सकते हैं √3/2a।
2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री फाइंड करेंगे। 60 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे। साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, मतलब साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर का वैल्यू √3/2a, √3/2a। और हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या है, a। तो यहां से आ जाएगा हमारा √3/2, √3/2। सिमिलरली cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा a/2, हाइपोटेन्यूज क्या है a। तो a/2 अपॉन a इज इक्वल टू हाफ। सिमिलरली tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर है √3/2a और बेस हमारा क्या है a/2, a/2। तो यहां से आ जाएगा हमारा √3। tan 60 इज इक्वल टू √3। और हमें पता है cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो यहां से cosec ऑफ 60 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3। या फिर हमें पता है cosec थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस तुम्हारा है ए, सॉरी cosec थीटा तुम्हारा होता है पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस तुम्हारा है ए और परपेंडिकुलर है √3/2a। तो a अपॉन √3/2a तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2/√3। या फिर दूसरे तरीके से कर सकते हो, हमें पता है cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। और sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो यहां से sec 60 का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 2। सिमिलरली cot ऑफ 60 का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1/√3। तो इस तरह से हम 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम 30 डिग्री के लिए। देखो ये एंगल तुम्हारा 60 है और ये एंगल 30। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीडी में, अगर मान लो ये इसे तुम एंगल मान लिए थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। एक बार बना लेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा, नीचे बना लेना इसे। ए डी, इसे मान लो ए, सॉरी ए तुम्हारा अगर मान लो ये है 30 डिग्री और ये हो गया तुम्हारा डी, और ये है तुम्हारा बी। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये तुम्हारा एंगल है 30 डिग्री। तो ये सामने वाला है वो तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर तुम्हारा ये है a/2, डायरेक्ट लिखोगे a/2। हाइपोटेनस कितना है a, और बेस कितना है तुम्हारा √3/2a। तो 30 डिग्री के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा a/2 और बेस हो जाएगा √3/2a और हाइपोटेनस हो जाएगा तुम्हारा a। देखेंगे यहां पर, तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या है, साइन 30, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा a/2 और हाइपोटेनस कितना है a। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा हाफ। cos 30 का वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है √3/2a और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा a। तो यहां से आ जाएगा √3/2। सिमिलरली tan थीटा मतलब tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब a/2 अपॉन √3/2a इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तो इस तरह से तुम साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा फाइंड कर सकते हो। अब तुम्हारा साइन 30 हाफ है तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 2। कॉसेक ऑफ 30 डिग्री
2। कॉस थीटा अगर तुम्हारा √3/2 है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, मतलब सेक ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/√3। टेन थर्टी 1/√3 है तो कॉट 30 कितना हो जाएगा तुम्हारा √3। कॉट 30 का वैल्यू √3। तो इस तरह से तुम सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन लिखोगे एक। क्वेश्चन लिखना है एक, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। देखना है यहां पे, ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम दे दो इसको ABC। बी पे तुम्हारा राइट एंगल है और सी तुम्हारा 45 डिग्री है। और हमें पता है कि एक ट्राइंगल में टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल भी 45 हो जाएगा। तो ये एक तरह से तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो गया। तो इस ट्राइंगल को हम बोल सकते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड तुम्हारा सेम होता है। अगर मान लो ये साइड तुम्हारा ए है तो ये साइड भी तुम्हारा ए हो जाएगा। तो ये साइड तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वहां से हाइपोटेनस क्या, ये हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा √2a, √2 टाइम्स ऑफ ए। देखेंगे यहां पर साइन ऑफ 45 डिग्री क्या आ जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब a अपॉन √2a इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। कॉस ऑफ 45 डिग्री क्या आएगा तुम्हारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस a अपॉन √2a, a अपॉन √2a। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन √2a। टेन ऑफ 45 डिग्री क्या आएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या है a, तो इक्वल टू a/a मतलब 1। और हमें पता है कॉसेक 45 डिग्री जो होगा वो साइन 45 का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1 अपॉन √2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा √2। और जो सेक 45 होगा वो कॉस 45 का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1 अपॉन √2 का रेसिप्रोकल √2। और जो कॉट 45 होगा वो टेन 45 का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री के लिए फाइंड कर सकते हैं। आगे देखोगे, एक टेबल बनाओगे, इसे इरेज करना। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan ऑफ थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
एंगल्स, छोड़ो इसको, छोड़ो डायरेक्ट इधर आते हैं। हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है, मतलब 0 डिग्री के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा फाइंड करना है। सिमिलरली 30, 45 और 60 और 90 डिग्री के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए फाइंड कर चुके थे, तो वहां से इसे कंप्लीट करेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आया था हमारा? हाफ। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आया था हमारा? हाफ। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आया था √3/2। 30 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू हाफ, कॉस का वैल्यू √3/2 और टेन का वैल्यू 1/√3। 1/√3। सिमिलरली हमने देखा था कि 60 डिग्री के लिए हमारा साइन का वैल्यू क्या आया था? √3/2 और कॉस का वैल्यू क्या आया था? हाफ और टेन का वैल्यू क्या आया था? √3। और हमने देखा था कि 45 डिग्री के लिए हमारा साइन और कॉस का वैल्यू क्या आया था? 1/√2। तो इसे हम लिख देंगे 1/√2, 1/√2। ठीक है, 1/√2। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। 0 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू होता है 0 और कॉस का वैल्यू होता है 1। और 90 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू होता है 1 और कॉस का वैल्यू होता है 0। और हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 0 और 1/0 मतलब डिनोमिनेटर पे 0 मतलब नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो हम उसे डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, तो वहां से आ गया हमारा नॉट डिफाइंड। अब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो हम कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इन सभी का ये तीन हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? इन तीनों का। तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का। तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं कर सकते अगर 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो। 1/√3, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। यहां पे ध्यान देना, ये 1/√2 नहीं होगा, 1 होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आया था हमारा, कर लेना इसे करेक्ट, 1। ठीक है, यहां पे हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब 0/1 क्या आएगा वैल्यू? 0। और जहां पे नॉट डिफाइंड होगा वहां पे रेसिप्रोकल करने पे क्या है, अगर तुम सेंस कर सकते हो कि 1/0 था तो 0/1 हो जाएगा, तो वहां से आ जाएगा तुम्हारा 0। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉस थीटा का। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, हाफ का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, नॉट डिफाइंड। 0 आ गया डिनोमिनेटर में, तो हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। आगे आएंगे कोसेक थीटा का वैल्यू के लिए। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, हम डिफाइंड नहीं कर सकते अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो। हाफ का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वैल्यू हमें याद भी कर लेना है, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए वैल्यू हमें याद होना चाहिए। और याद करने का तरीका 30, 45 और 60 का हम फाइंड कर चुके थे, और एक्स्ट्रा में हमें 0 और 90 डिग्री का वैल्यू याद करना है। कॉस और सेक के लिए याद कर लो और सभी का खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री पे कॉस साइन का वैल्यू 0 होता है लेकिन कॉस का 1, लेकिन 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू 1 होता है और कॉस का वैल्यू 0। और इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें पता है कि इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है, तो वहां से हम ये तीन इजिली फाइंड कर सकते हैं। मतलब तुम्हें बेसिकली ये याद रखना है साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए, तो ये वैल्यू तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।